सर क्या लग रहा है कि पीओके ला पाएगी मोदी सरकार? देखिए सर, आपको पता है सब चीज़ें चुनावी स्टंट है। अभी उनको लगा है 2024 आने वाला है तो कोई नया मुद्दा तो होना चाहिए। सरकार एक बार आदेश दे, लाहौर तक कब्जा करने की तैयारी है। जब इंडियन आर्मी यहाँ से चिल्लाती है ना, तो आसपास के पाकिस्तान के सेना की मूत निकल जाती है। जहाँ लोग टट्टी करते थे ना सुबह सुबह, वहाँ बम फोड़ के आ गए हैं। हमने मेरी बात सुनो। नहीं फूटा था पाकिस्तान में सर, बम फूटा था, लेकिन जहाँ लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बंदे टट्टी करने जाते थे ना, वहाँ बम फोड़ के आ गए। हमने अपने 50 जवानों के टुकड़े देखे थे। हमें एक आतंकवादी का टुकड़ा दिखा देते। इंडियन आर्मी के सामर्थ्य पे सवाल उठा रहे हैं। और जो ये 40 मरे थे ना, उसमें 12 आदि आतंकवादी थे, जो 4 कश्मीर से थे और 8 पाकिस्तान से थे। कांग्रेस की सरकार होती, पीओके छोड़ो, एक राज्य का और हिस्सा भी दे देती। क्यों? क्योंकि उनको यासी करना था इस देश में। क्या अमित शाह और मोदी जी मिलके पीओके ले पाएंगे? बिल्कुल तैयार है, कौन रोक पाएगा। वो भिखमंगा पाकिस्तान जहाँ पर आटा खाने के लिए नहीं है, वहाँ की सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं है, नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं। भारत तो यहाँ से सेना दहाड़ेगी ऑटोमेटिक, पीओके हमारा कोई रोक नहीं सकता। और जो भारत सुने, जो भारत का विरोध कर रहा है, वो भारत की आर्मी का विरोध कर रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं लेंगे, भारत की आर्मी लेगी। और तैयारी है, बस वो कह रहे हैं कि एक बार आदेश दो। थोड़ा सा बैक सपोर्ट तो सरकार का ही रहता है ना। सरकार एक बार आदेश दे, लाहौर तक कब्जा करने की तैयारी है। लाहौर कि नहीं ला पाएंगे, बस ऐसा ही ये लतीफा दे रहे हैं। वो जो लोग कह रहे हैं ना, उनके बाप से भी पूछो तो वो उनको भी इंडियन आर्मी के सामर्थ्य पे भरोसा है कि जब इंडियन आर्मी यहाँ से चिल्लाती है ना, तो आसपास के पाकिस्तान के सेना की मूत निकल जाती है। तो ये लोगों का क्या है? मैं तो सीधा बोलूंगा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, और आने वाली है पीओके। कांग्रेस की सरकार होती तो क्या पीओके पे कब्जा नहीं कर लेते हम लोग? कांग्रेस की सरकार होती, पीओके छोड़ो, एक राज्य का और हिस्सा भी दे देती। क्यों? क्योंकि उनको यासी करना था इस देश में। अगर आज पीओके कब्जा है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 परिवारों के वजह से कश्मीर में 45,000 लोग मारे गए। अनऑफिशियली कितने मारे गए पता नहीं। 2 परिवारों की अयासी की वजह से कश्मीर में पूरा का पूरा आतंकवाद रहा। जब एक देश का शेर आता है नरेंद्र मोदी, तो 370 भी हटाता है, आतंकवाद को भी खत्म करता है वहां से, और पीओके की बात भी करता है कि हम लेके रहेंगे। पहली सरकार है जो पीओके पे 24 सीट रिजर्व कर रही है। पहली की सरकार पीओके को बात ही नहीं करना चाहती थी। ये नरेंद्र मोदी क्या इशारा, किस तरफ इशारा है कि हम 24 सीट जो है तो रिजर्व कर दिए पीओके? सर, ये सबसे बड़ा इशारा उनके लिए है जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे ना, और जो मोमबत्ती गैंग थे, वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी क्या नाम है, ऐसे हैं वैसे। उनको ये समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके हैं और भारत का कड़ कड़ जो हमारा है वो लेकर रहेंगे, जो जिसका है हम दे के रहेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है सर, क्या लग रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलके पीओके ले पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई सोच नहीं है। पीओके तो अपना है। कल अमित शाह ने कहा है कि हमने 24 सीट पीओके का रजिस्टर्ड कर दिया है विधानसभाओं का। पीओके अपना है और अपना रहेगा, क्योंकि वहाँ की सेना भी अब जवाब दे रही है धीरे धीरे। वहाँ की आर्मी भी भाग रही है छोड़ के भाग रही है। क्या कांग्रेस की सरकार होती देश में तो क्या पीओके पे हम अपना दावा नहीं ठोक पाते? कांग्रेस की सरकार की देखिए हम बात नहीं करते। अभी इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पनौती बोला हुआ, ऐसे पनौती बन गया कि 3 राज्य में बहुमत से सरकार आ गई। तो राहुल गांधी को तो कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते। सर क्या लग रहा है कि पीओके ला पाएगी मोदी सरकार? सर, अच्छी बात है, हमारे देश का हिस्सा है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। सक्षम है मोदी और अमित शाह? देखिए सर, आपको पता है सब चीज़ें चुनावी स्टंट है। अभी उनको लगा है 2024 आने वाला है तो कोई नया मुद्दा तो होना चाहिए। चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट मतलब नहीं ला पाएंगे, ये लतीफा है? नहीं सर, नहीं ला पाएंगे। नहीं ला पाएंगे। ये सिर्फ 2024 के लिए। इंडियन आर्मी पे भरोसा नहीं है? सर, आर्मी पे तो पूरा भरोसा है। इंडियन आर्मी ही लाएगी ना? लेकिन सर, कुछ रूल्स रेगुलेशन, कायदे कानून भी होते हैं। अगर आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में चाइना कितना अंदर तक घुस आया है, उसकी बात होती है कभी? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हमने अपने 50 सैनिकों के चिथड़े देखे थे। 300 किलो आरडीएक्स आया था, कहाँ से आ गया था? हमारे देश में आया था ना। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गया? उसकी जांच हुई? जांच चल रही है। जांच चली रही है। आज 6 साल हो गया है। मुझे लगता है जब तक इनका मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी जांच ही चल रही होगी। आप मतलब हम भाई साहब, जहाँ लोग टट्टी करते थे ना सुबह सुबह, वहाँ बम फोड़ के आ गए हैं। हमने मेरी बात सुनो। नहीं फूटा था पाकिस्तान में? सर, बम फूटा था, लेकिन जहाँ लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बंदे टट्टी करने जाते थे ना, वहाँ बम फोड़ के आ गए। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, पैरा में सुन तो लीजिए। इंडियन आर्मी में ने एयर स्ट्राइक ही नहीं किया था पाकिस्तान में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमने अपने 50 जवानों के टुकड़े देखे थे।
हमें एक आतंकवादी का टुकड़ा दिखा देते, उसका गला काट के कुछ तो दिखा देते प्रूफ। जब हम विपक्ष में थे, भाई साहब प्रूफ, भाई साहब एक मिनट सर, अगर आपकी, एक मिनट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी नई नई शादी हुई हो ना और आपकी बीवी 6 महीने बच्चा पैदा कर दे, आप चाहे सबूत मांगो ना मांगो, पड़ोसी रिश्तेदार सारे सबूत मांगने आ जाएंगे। ठीक है सर, ये कह रहे हैं कि हमारे इंडियन आर्मी को जिस तरीके से बम से उड़ाया गया था, ये कह रहे हैं कि अगर यदि हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान को अगर यदि भी स्ट्राइक किया था तो एक भी पाकिस्तानी आर्मी का सब क्यों नहीं दिखाया, कुछ ये सबूत मांग रहे हैं। सर पाकिस्तान का एक सांसद और एक मंत्री था, जब भाषण दे रहा था ना कि जब वहाँ एयर स्ट्राइक होती पूरा पाकिस्तान हड़कंप में था, यूएन से लेके वहाँ तक पहुँच गए थे, तो इनके नाक ये इंडियन, सुनिए एक सेकंड, ये लोग ना इंडियन आर्मी के सामर्थ्य पे सवाल उठा रहे हैं। और जो ये 40 मरे थे ना, उसमें 12 जिहादी आतंकवादी थे, जो 4 कश्मीर से थे और 8 पाकिस्तान से थे। उनका रिपोर्ट जारी हुआ, उसमें से 8 मारे जा चुके। और ये कह रहे ना ये भारत के सामर्थ्य और भारत की आर्मी पे सवाल उठा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि इंडियन आर्मी कुछ कर ही नहीं सकती। वो जमाना गया सर कि इंडियन आर्मी के सर काट के लेके चले गए। अब का जमाना है कि सुनो, अब का जमाना है कि 1 मारोगे 10 मारेंगे। और वहाँ दिखा है जब ये पूछ रहे हैं कि जो अगर 10 को मार दिया तो उसका सबूत क्यों नहीं दिया इंडियन आर्मी? देख लेना, मैं कह रहा हूँ इनको ज्यादा आगे दया आ रही है ना, वहाँ जाके देख ले। इंडियन आर्मी के सामर्थ्य पे 140 करोड़ भरोसा जनता भरोसा करती, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं जारी किया था। सुनिए 140 करोड़ 140 करोड़ में आप आते हैं तो इंडियन आर्मी पे भरोसा क्यों नहीं करते? सर मैं इंडियन आर्मी पे मैंने बात नहीं करी है, सुन तो लीजिए, मैंने किसने जारी किया था? पहले आप सुन तो लीजिए। मोदी जी ने किया था, अमित शाह जी ने किया था। इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक हुआ था कि नहीं पाकिस्तान पे? सर मैं आपको बोल रहा हूँ एयर स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, आप भी मानते हैं इस बात को। मैंने क्या बोला कि हमने अपने 50 जवानों की लाशें देखी थी। 48 जवान थे, 40 भी नहीं थे, आपको नहीं पता है, 48 थे, 48 थे, सुनिए ठीक है। और जिस दिन आपको पता है जब घर में मौत हो जाती है तो मोहल्ले के लोग भी ऐसे बैठे होते हैं, भाई हमारे मोहल्ले में आज 5 जवान मौतें हो गई और हमारा प्रधानमंत्री बियर ग्रिल के साथ शूटिंग कर रहा था, याद होगा। मेरी बात ये है सर थोड़ा सा ना, अगर यदि हम लोग ट्रैक पे रहे तो बेहतर होगा हम लोगों के लिए। ट्रैक पे, हाँ ठीक है, ट्रैक पे रहेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। आपको इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है कि मोदी सरकार पीओके ले आएगी? अमित शाह ने जैसा कहा है कि पीओके हमारा अपना देश है, हमारा अपना हिस्सा है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, वी आर वेलकम, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं होना चाहिए कि 2024 आ गया है, अब एक मुद्दा बना लो और उस मुद्दे को अगले 3-4 महीने भुनाओ और फिर भूल जाओ। लाइक जैसे एनआरसी हुआ था। आपको तो डिमांड करना चाहिए सरकार से कि आज कल रात को जो है सो आर्मी को कहिए पीओके लेके आ जाए। आप इस पे किंतु परंतु क्यों लगाते हैं? मेरे कहने से हो जाएगा, आप बताइए, आप कहने से हो जाएगा? चलो आप बोल दीजिए, ये आपका इतना बड़ा चैनल है। सर जनता कह रही है कि हमने पीओके लाने के लिए ही मोदी सरकार को बिठाया है। तो कह रहा हूँ ना सर, अरुणाचल प्रदेश तो निकलता जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश तो निकलता जा रहा है, उसके ऊपर बात नहीं। कौन ले गया? चाइना अंदर आ गया, कितना अंदर आ गया आपको पता होना चाहिए। आज अरुणाचल प्रदेश, बात तो है कि लोग अगर चाइना उधर हमारा जमीन ले रहा है तो चाइना पे बात क्यों नहीं करती है बीजेपी? मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए जो ये थोड़े बहुत चिरकुट होते हैं ना, इनको दिमाग नहीं पता होता है। जब चाइना ने अपने A4 से A3 में आए तो बिहार रेजिमेंट के कुछ लोगों ने तो चप्पल जूते लाठियों से मार मार के सर फोड़ फोड़ के भगाया, और ये क्या कहते हैं कि जी हमारा कब्जा कर लिया। सबसे पहली बात बेवकूफ तो तुम हो कि जब भारत सरकार इंडियन आर्मी अपने ऑफिशियली जारी कर रही कि 1 इंच जमीन नहीं गया है। सुनिए आज मोदी की सरकार है, कल नहीं होगी, पर इंडियन आर्मी तो आज भी है कल भी है। ये इंडियन आर्मी पे सवाल हुए, ठीक है। अरे बिहार रेजिमेंट वहां पर थी, बिहार रेजिमेंट वहां तैनात थी। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि क्या नाम है, ये हो गया भैया सेना पे भरोसा करो। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सेना ने ये बताया कि हमने वहां के मारे। एक बात तो है कि सेना पे भरोसा होता तो फिर जो है सो सबूत नहीं मांगते। सेना पे भरोसा तो सबूत नहीं। एक मिनट, मैं सबूत बीजेपी से मांग रहा हूँ। बीजेपी थोड़ी ना लड़ती, ठीक है ना वहाँ पर भाई साहब। अरे बीजेपी थोड़ी ना लड़ती है यार, सेना लड़ रही है, सेना बता रही है
हम सेना की बात मानेंगे या बीजेपी की बात मानेंगे? दूसरा, इतना बड़ा चिरकुट है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि सेना पे भरोसा करना, बीजेपी थोड़ी ना लड़ेगी। एक प्रधानमंत्री, सुनो, एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब चाइना जमीन कब्जा कर लेती है 88,000 वर्ष से ज्यादा, तो कहते हैं कि वो बंजर जमीन था, तो एक सांसद कहते हैं लोकसभा में खड़े होकर कि आपका सर भी गंजा, उसको भी काट के छोड़ दो। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो कहता है कि पीओके हम लेंगे। पीओके किसके कार्यकाल में गया था? किसके कार्यकाल में गया था पीओके, ये बताइए हमें। कांग्रेस के कार्यकाल में गया था सर। कैसे चला गया था? पाकिस्तान आज तक हमसे एक भी युद्ध नहीं जीत पाया, फिर पीओके कैसे चला गया पाकिस्तान के पास? स्टार्टिंग में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस टाइम कश्मीर एक अलग राज्य था जिसका राजा उनका नाम हरिचंद्र थे, वो राजा थे, ठीक है ना। उस टाइम वो एक इंडिपेंडेंट राज्य था, इंडिपेंडेंट जगह थी। यहाँ पाकिस्तान था, यहाँ हिंदुस्तान था। सडनली पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, तब 3 दिन लड़ाई हुई थी, सुन तो लीजिए ना। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान से अपना जो है हेल्प मांगा, फिर हमारी आर्मी यहाँ गई, तब तक उन्होंने आधा जो वो क्या कहते हैं कश्मीर था वो ऑक्युपाई कर लिया था। तब से वो उनके पास चला, ले नहीं पाए हम लोग। हाँ जी, ले नहीं पाए हम लोग सर। अब भी 10 साल हो गए हैं। हाँ। अब भी तो 10 साल हो गए हैं ना। हाँ। तो ये अब क्यों आ रहा है मुद्दा? ये इससे पहले एनआरसी का मुद्दा आया था, सुनिए। 2017 में जब हमारा ये इनका दोबारा चुनाव होना था, तब एनआरसी का मुद्दा आया था कि हम जो सिटीजनशिप वाले हैं उन्हीं को देंगे, बाकी को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तैयारी चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ? वो भी गायब हो गया मुद्दा, ठीक है। अब फिर से उसके ऊपर आ रहे हैं। लोकसभा की पटल में भाई अनपढ़, सुनो थोड़ा बहुत पढ़े लिख के सुने, थोड़ा बहुत। जो इन्होंने ये बोला ना कि बीजेपी लड़ने नहीं जाती है, तो जो बंदा सत्ता में होता है ना, जो सत्ता में पार्टी होती है, जो सत्ता का प्रधानमंत्री होता है, सेना ईडी उसी का बात मानती है। सुनिए, ठीक है। अगर आज कांग्रेस बोले कि भाई चल इस पे अगर आज कांग्रेस बोले कि आज कांग्रेस अपने उनको बोले सीडीएस को कि भाई आप मीटिंग करो मेरे साथ, क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनके ऊपर पहला हाथ किसका है? प्रधानमंत्री जी का। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? मैं भाई को प्रणाम करता हूँ कि भाई की सद्बुद्धि बहुत बढ़िया है। सुनो, अब मैं सुनो जानकारी दे दें, अब प्रणाम का ज्ञान के सुनिए, ज्ञान पर्सनल मत होइए, पर्सनल नहीं, सुनिए। जब सुनिए एक सेकंड, जब अरे यार सुन लो यार, सुनो, जब पीओके पे कब्जा किया तो भारतीय सेना ने ही बताया ना कि पीओके कब्जा हो गया, तो क्या मोदी की सरकार हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी, कभी तो जाएगी ना। तो सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना का मतलब होता है कि भारतीय इंडियन आर्मी बता रही है, ठीक है। इसका मतलब है इंडियन आर्मी आज भी है, कल भी है, उसको दिखाना पड़ेगा। अगर इंडियन आर्मी झूठ बोल देगी तो वो तो कल को आरोपी हो जाएगी। इंडियन आर्मी पे इनको भरोसा नहीं है। दूसरा ये कह रहे कि सीए एनआरसी, जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा में एनआरसी नहीं आया था, सीए आया था, जिसका मतलब था कि 4 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक मुस्लिम राष्ट्र, और जहां से कोई प्रताड़ित हिंदू जो भारत में आ चुके हैं 2014 से पहले, उनको नागरिकता दी जाएगी। मुसलमानों को इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि 57 देश पहले से ही है और वो वहां प्रताड़ित नहीं हो सकते। तो इसमें इतना बड़ा बखेड़ा क्यों? एनआरसी आया नहीं, बच्चा पैदा हुआ नहीं, उससे पहले उसका नामकरण कर दिया। मैं वही कहता हूँ, ख्वाबों की जो पुलाव है उसको बिरयानी में तौल के नहीं खाया जा सकता। और इंडियन आर्मी पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वो ऑफिशियली होता है। सीधा ये सेना पे सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं किसी की भी सरकार हो पर सेना किसी के कंट्रोल में नहीं होती। सेना आदेश का इंतजार करती है। सेना से जो कार्रवाई होता है, सेना को एक्चुअल 140 करोड़ जनता को बताना पड़ता है। अगर एक गज जमीन भी अगर वो कब्जा करते तो सेना को 140 करोड़ को बताना पड़ता। ये सरकार के उसमें नहीं चलते, क्योंकि एक्चुअल उनको बताना पड़ता है, पर इनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इनको ये कि भाई मोदी जी की सरकार है, यार पढ़े लिखे देते, थोड़ा तो गाइड होता तुम्हारे अंदर।